बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप इंश्योरेंस को लेके काफ़ी ख़बरें फैली हुई हैं कि जी जो बिल रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश किया था सेनेट के अंदर उसको मंजूर कर लिया गया है और ग्रुप इंश्योरेंस जब वफाक के अंदर भी तमाम लोगों को आप रिटायरमेंट के ऊपर मिलेगी। तो इस खबर में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आप रफ़ीउल्लाह साहब की ज़ुबानी ही सुनिए। उन्होंने अपने पेज के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर किया है कि इस बिल की क्या हकीकत है और ये पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची है। और वो इसलिए देता है कि वो उसके काम है। आप कहते हैं कि नहीं जी पहले आपने मरना है तो फिर हम आपको देंगे, तो अल्लाह उसको जिंदा रख रहा है। वो मतलब पहले वो 30-35 साल सर्व करेगा हुकूमत इस रियासत के लिए और फिर उसकी फैमिली, और वो इंतजार करे कि ये कब मरे तो ये हुकूमत पैसे दे। ये अफसोसनाक बात है और उसमें अब देर आए दुरुस्त आए। हमारे इस बिल की वजह से एक अच्छा इन्होंने, जो मैंने आपकी ब्रीफ में देखा है, एक डिसीजन लिया है कि हम गजट ऑफिसर्स को 15 लाख और उससे नीचे 5 लाख देंगे रिटायरमेंट पर। तो इस पे भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस पे भी आप, अगर ये वाकई इस बात के ऊपर आप समझते हैं सच्चे, क्योंकि इसमें ये एक शुरूमिल फर्म की कोई जिक्र कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसमें भी 60 डे या 90 डेज फिक्स कर दें कि अगर ये करके लाते हैं, कमेटी को मुतमिन करते हैं, जब तक ये भी मेरा ये बिल एजेंडे पे रहे। तो जैसे कि आप लोगों ने सैयद रफ़ीउल्लाह साहब की ज़ुबानी ही सुना है कि ये बिल जो है वो अभी भी कामा कमेटी के सामने मौजूद है और जिसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये वफाक के अंदर भी जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो मुलाजमीन को रिटायरमेंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है वो ये रकम बैनुल फंड की जो रकम है वो मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिल रही है। जो 1987 से लेके 2018 तक मुलाजमीन रिटायर्ड हुए थे उनको यह रकम वापस की जा रही है। अगर कोई बंदा ग्रेड 15 का जो 1987 में रिटायर्ड हुआ था तो उसको अब भी 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर वही बंदा आज 2002 में रिटायर हुआ है तो 69,000 लेके जाएगा और अगर वही बंदा 2017 में रिटायर होता है ग्रेड 15 का तो वो 3,36,000 रुपये लेके जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी ये काम स्टार्ट हो चुका था तो उनको ये रकम मिलना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पे है सब्सटेंटिव स्केल वाइज अमाउंट ऑफ लमसम पेमेंट टू दी रिटायरिंग एम्प्लॉय। तो 2018 के बाद जो भी एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनको ये रकम प्रपोज की गई है। जैसे कि स्केल 1 के अंदर 4.5 लाख, तो एक बड़ी रकम जो है वो बढ़ा दी की थी और ग्रेड 22 के लिए 30 लाख तक की यह रकम जो है वो ग्रास अमाउंट दी जा रही थी। बाकी सिंध के अंदर भी, बाकी केपीके के अंदर भी ये अमाउंट जो है वो दी जा रही है और सिंध के अंदर भी इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। और अगर वफाक के अंदर भी ये जो बिल पेश किया जा गया है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो मोस्ट लाइकली पंजाब के लोगों को भी ये मिलेगी, क्योंकि पीछे पर पंजाब के ही रह जाएंगे और हमेशा पंजाब के लोगों को, पंजाब के मुलाजमीन को एंड पे रखा जाता है और टालने की कोशिश की जाती है कि हत्तुल इम्कान किया जाता है कि उनको ना ही कोई सहूलत दी जाए। एटलीस्ट जब तक वो कोई सर पैर ना मारें तब तक उनको तो कुछ ना दिया जाए। अगली खबर है जी, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानब से जो सैलरीज आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं उसको लेके अब ये जो रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी ये हर मंथ के पहले वर्किंग डे के अंदर की जाएगी। ये भी अच्छी बात है। पहले ये बड़ा डिले कर दिया जाता, कभी 8-8 10-10 दिन गुजर जाया करते थे, लेकिन जब से रास पेमेंट आई है दूसरे सूबों के अंदर तो ये आपको 25-26 तक मिल जाया करती हैं। लेकिन केपीके के अंदर ये लिमिटेशन लगा दी गई है कि आपको
पहली तारीख को ही दी जाएंगी, उससे पहले ना दी जा सकती हैं, ना ही उससे बाद। अगर 1 या 2 को कोई वर्किंग डे आ जाता है, हफ्ता एतवार आ जाता है, तो आप 2 दिन पहले यानी 30-31 को भी सैलरीज को डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो डिले वाला सीन जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बैंक का चक्कर बीच से ख़त्म कर दिया गया है। अब एक क्लिक के ऊपर आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर होगी, और बैंक इस चीज़ को ना तो रोकने का और ना रिलीज़ करने का मजाज होगा, क्योंकि ये अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में सारा कुछ। वो एक क्लिक के थ्रू सैलरीज या वो तमाम मुलाजमीन की उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।